हार्मनी में रहना, इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपने आसपास की हर चीज, चाहे वो पेड़ पौधे हो या छोटे छोटे जानवर, सबके साथ प्यार से, रिस्पेक्ट से और समझ के साथ रहें। कभी किसी पौधे को, किसी प्लांट को एकदम पास से देखा है? ऐसा लगा है जैसे जैसे उसके अंदर न जाने कितने सीक्रेट्स, कितने राज छुपे हैं। तो चलिए आज इन्हीं सीक्रेट्स को जानने की कोशिश करते हैं। सोचो, ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ये एक बड़े से घर की तरह हैं। और इस घर में और इसके आसपास बहुत से अलग अलग नेबर्स रहते हैं। चलो मिलते हैं इन पड़ोसियों से। अरे यहाँ देखो, एक फ्रॉग, एक मेंढक पत्ते पर कितने आराम से रेस्ट कर रहा है। उसके लिए तो ये लीफ एक परफेक्ट स्पॉट है ना? थोड़ा आराम करने के लिए। और इस कैटरपिलर को देखो, उसके लिए ये पत्ता उसका लंच है। यम। इसी से तो उसे एनर्जी मिलती है बड़े होने की। देखो तो कैसे धीरे धीरे निबल कर रहा है। अब ऐसा जरूरी तो नहीं कि सबके सब प्लांट के ऊपर ही रहें। कुछ क्रीचर्स जमीन पर प्लांट्स के आसपास भी रहते हैं, जैसे कि ये ग्रास हॉपर्स। और ये जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वो स्क्विरल्स जैसे छोटे छोटे एनिमल्स के लिए एक सेफ घर बन जाते हैं। एक ऐसी जगह जहां वो छिप सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। वाओ! और यहाँ देखो इन एंट्स की क्लेवरनेस, कितनी समझदारी से पत्तों को जोड़ जोड़कर अपना घर बना रही हैं। ये तो टीम वर्क और इंजीनियरिंग का एक अमेजिंग एग्जाम्पल है ना? तो इस छोटी सी दुनिया में और कौन कौन है? चलो देखें। एक स्पाइडर जो पत्ते पर बैठी है। ओह! और पेड़ के ट्रंक पर एक वुडपेकर। पास में ही एक पत्थर पर एक लिजर्ड भी है। और मिट्टी के अंदर वहां अर्थवॉर्म्स हैं। सोचो, एक ही जगह पर कितनी सारी अलग-अलग लाइफ हैं। ओके, तो अभी तक हम प्लांट के ऊपर और आसपास देख रहे थे। अब थोड़ा नीचे देखते हैं, जमीन की तरफ, अंडर आवर फीट। इस मिट्टी के नीचे क्या सीक्रेट्स छुपे हो सकते हैं? कभी सोचा है मिट्टी को टच करने पर कैसा फील होता है? क्या वो ड्राई होती है या थोड़ी डैम्प, रफ होती है या एकदम स्मूथ, हार्ड होती है या दानेदार, ग्रीनी सी? तो ये सॉइल आखिर है क्या चीज? वेल, ये हमारी अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर है। और पता है ये बनती कैसे है? छोटे छोटे टूटे हुए रॉक्स से, पुराने पत्तों से, रूट्स से और हाँ, छोटे छोटे क्रीचर्स के रिमेन्स से भी। सब कुछ मिलकर ये बनती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये सॉइल सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये एक बिजी घर है। किसका? एंट्स का, टर्माइट्स का और छोटे छोटे बीटल्स का। चलो अब एक चेंज की, एक बदलाव की कहानी सुनते हैं। ये कहानी है जया की और उसकी डिस्कवरी की। ये है कैटरपिलर की जर्नी। स्टेप 1, एक हंग्री कैटरपिलर रोज नरम नरम टेंडर लीव्स खाती है। फिर स्टेप 2, एक दिन वो खाना बंद कर देती है और अपने चारों तरफ एक कोकून बुन लेती है। और फिर इंतजार के बाद स्टेप 3, उस कोकून से कुछ नया, कुछ ब्यूटीफुल बाहर आता है। और ये जो अमेजिंग चेंज है ना, ये लाइफ साइकिल का एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। और ये सब हमारे अपने गार्डन्स में ही होता रहता है। तो अब एक्सप्लोर करने की बारी है। चलो एक नेचर डिटेक्टिव बन जाते हैं। तो इन एनिमल्स को कहाँ ढूंढना है? कुछ सिंपल टिप्स। कैट्स और कभी-कभी तो लेपर्ड्स भी पेड़ की ब्रांचेस पर मिल सकते हैं। कैटरपिलर्स, वो तो प्लांट्स के लीव्स पर मिलेंगे। एंट्स और बीटल्स के लिए मिट्टी की टॉप लेयर में देखो। और बर्ड्स, वो तो ब्रांचेस पर बने अपने नेस्ट्स में मिलेंगी। तो अब जब भी गार्डन में जाना हो तो सोचना, वहां और कौन सी वंडरफुल चीजें और नई नई कहानियां मिलने वाली हैं।